यस, हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। रोजगार परीक्षा नीति चैनल से मेरा नाम है दिनेश कुमार। आज मैंने मैथ के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं जो है रेशो एंड प्रोपोर्शंस। ये चैप्टर इतना मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है जो कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कम से कम इसमें से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो बड़े ही ध्यान से आप इन क्वेश्चनों को देखेंगे और कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप हमसे हमारे लिंक पे जाके बात कर सकते हैं। ठीक है, चैप्टर है हमारे पास रेशो प्रोपोर्शन। ठीक है बच्चों, रेशो एंड प्रोपोर्शन। रेशो का मतलब होता है अनुपात। क्या है बच्चों? अनुपात। प्रोपोर्शन का मतलब होता है समानुपात। ठीक है बच्चों, इसमें रेशो पे ये साइन होता है, प्रोपोर्शन का ये साइन होता है। जिसमें डबल साइन होंगे वो प्रोपोर्शन कहलाएगा, जिसमें सिंगल साइन होंगे वो रेशो कहलाएगा। देखिए, जैसे इसमें हमने वैल्यू ले ली 2:3। इसका मतलब क्या है? ये हमारे पास फंक्शन है a:b। सपोज करो कोई भी 2 आदमी है, उनकी जो रेशो दे रखी है उन्होंने, ये डिजिट में भी आ सकती है और नंबर्स में भी ले सकते हैं। देन डिजिट ये है, नंबर्स में जो हमारे पास जैसे एक्स मान लीजिए, जैसे सपोज करो कोई भी 2 इंसान है, 2 चीजें हैं। फर्स्ट इंसान की एज हमने 2 ले ली, सेकेंड इंसान की एज कितनी ले ली? हमने 3 ले ली है। तो हम उससे भी बना सकते हैं इसे। ये मेरा जो कहने का मतलब है यहाँ पे आपसे वो है 2:3। अगर रेशो में दिखाएंगे तो हम इसे दिखाएंगे, जैसे क्वांटिटी में लिखा मैंने आपको 4/6। अब कोई चीज है वो 4 भी है और दूसरी कंडीशन में क्या आ रही है? वो 6 आ रही है। अगर उसका सिंपलेस्ट फॉर्म देखेंगे तो क्या आएगा? 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाती है, जैसे 2/3 आ गया। ठीक है बच्चों, ये क्या कंडीशन है हमारे पास? रेशो में आएगी। और प्रोपोर्शन में जैसे a:b प्रोपोर्शन c:d। ये एक कंडीशन बनती है हमारे पास जिसमें क्वेश्चनों को हमें सॉल्व करना है। तो इसमें जो कंडीशन है, इसमें फॉर्मूला बनता है एक आउटर मल्टीप्लाई टू इनर मल्टीप्लाई। तो इसमें कंडीशन आएगी आपकी a इंटू डी इक्वल टू b इंटू सी। इसमें कंडीशन बनती है हमारे पास आउटर मल्टीप्लाई टू इनर मल्टीप्लाई। तो इसमें एक कंडीशन बनती है AD बराबर होगा BC के। ठीक है बच्चों, और देखिए इसमें किस तरह से वैल्यू निकालते हैं, कैसे क्वेश्चंस आएंगे हम। जैसे हमें ये कंडीशन दे रखी है, सबसे पहले क्वेश्चन इसमें कैसे पूछा जा सकता है? हमें 2 रेशो में वैल्यू दे रखी है, हमसे पूछ सकता है कि विच रेशो इज ग्रेटर, यानी कि कौन सा रेशो अनुपात जो है वो बड़ा होगा या छोटा होगा। देखिए, विच रेशो इज ग्रेटर। ठीक है जी, हमें ये बताना है कि कौन सा रेशो ग्रेटर है। जैसे 2:3 एंड 4:5। अब अगर हम इसमें से देखते हैं कि कौन सा छोटा है और कौन बड़ा है, तो कैसे लिखेंगे? 2/3 एंड 4/5। इससे बेसिक से लेकर चल रहे हैं बच्चों, बेसिक से टिपिकल की तरफ चलेंगे। ठीक है, पहले बेसिक चीजें। अब हमारे पास क्या है? ये 3 है, ये 5 है। इनमें से क्या है? नीचे वाली जो फंक्शन की वैल्यू होती है उसे हम एक समान बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे? इसमें कितना है? 5 है तो 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। एंड इसमें 3 है तो 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। 5 2 जा 10 एंड 3 5 जा 15, 4 3 जा 12 एंड 3 5 जा 15। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोनों फंक्शन में कैसी है? बेस वैल्यू हमारे पास 15 आ गया। ऊपर वैल्यू कितनी है? 10 है, इधर वैल्यू कितनी है? 12 है। तो बड़ी वैल्यू कौन सी होगी हमारे पास? 12। तो ये जो फंक्शन होगा ये हमारे पास कैसा होगा? ग्रेटर होगा। तो ग्रेटर कैसे मतलब हो गया? 4:5। दिस इज ए ग्रेटर फंक्शन होगा हमारे पास। ठीक है, और इसमें देखते हैं, ये तो मैंने आपको बताया है कि फंक्शन में हम छोटा और बड़ा कैसे निकालते हैं।
ठीक है, कौन छोटा है और कौन बड़ा है, यानी कि विच इज द ग्रेटर एंड स्मॉल, छोटा या बड़ा कैसे बताना होगा। एक चीज और आएगी इसमें, अगर हम इसी में वैल्यू को आगे बढ़ा दिएंगे, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है बच्चों। अब इसमें कंडीशन और बताता हूं मैं आपको। अगर सपोज करो मेरे पास 1000 रुपए है, मेरे पास 1000 रुपए है और मुझे 3 आदमियों में बांटने हैं। कितने आदमी में बांटने हैं? 3 आदमियों में बांटने हैं। A रेशो B रेशो C, ये हमें दे दिया 2:3:5। ठीक है, मेरे पास 1000 रुपए है, 3 आदमियों में बांटने हैं, A रेशो B रेशो C, इनकी वैल्यू दी भाई। ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में आते हैं, तो कैसे निकालने उन्हें देखना है आपको। ठीक है, अगर हमसे पूछने लगे कि एक का कितने पैसे मिलेंगे, ए का भाग कितना होगा, तो हम इसे निकालने के लिए क्या करेंगे, ए का भाग निकालना है। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, तो 2 अपॉन टोटल अनुपात, तो क्या आएगा 2 + 3 + 5, कितने में से बांटने हैं हमें, 1000 रुपए में से। तो क्या वैल्यू बनेगी हमारे पास 2 अपॉन 5 और 3 8 2 10 इंटू 1000, तो कितना आएगा हमारे पास 200। किसको मिलेंगे, ए को मिलेंगे, बी को कितने मिलेंगे, अगर बी से पूछेगा तो बी का कितना हमारे पास 3, क्योंकि 10 से 10 कैंसिल हो गए, 3 की मल्टीप्लाई डायरेक्ट कितना करेंगे हम 100 में, तो 300 आएगा। और सी को कितने मिलेंगे बच्चों 500। इस तरह से हम डायरेक्ट इनके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, एक चीज और होती है इसी में ही, आप सपोज करिए, सब ये तो रेशियो में वैल्यू निकालने के लिए बताया मैंने, किसी का पार्टिसिपेट में निकालना हो तब भी निकाल सकते हैं, किसी की एज में वैल्यू निकालनी हो तो निकाल सकते हैं। जैसे मैंने ये बोला है 2/3, हमें इसके इक्वल फैक्टर बनाने हैं, इक्वल फैक्टर। इक्वल फैक्टर बनाने का मतलब क्या है, हमारे पास कोई भी वैल्यू दे रखी है रेशियो में, 2/3 दे रखा है। इक्वल फैक्टर का मतलब है ऐसी कोई भी वैल्यू बनाई जाए जो शॉर्टेस्ट टर्म करने के बाद हमारे पास यही वैल्यू बने। जैसे 16/24, ठीक है, तो इसमें क्या आएगा हमारे पास 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 2/3 हो सकता है। देन 20/30 भी हो सकता है, 0 से 0 कैंसिल, 2/3। अगर इसमें कोई भी वैल्यू है हमारे पास, उसी सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के बाद भी हमारे पास वही वैल्यू आ रही है, तो हम उसके इक्वल फैक्टर कहलाते हैं वो। ठीक है, एक इसमें एज वाले में बताता हूं मैं आपको किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। एज प्रॉब्लम्स, देखिए सपोज को हमारे पास एक आदमी है, 2 A रेशो B, उनकी जो एज का रेशो दे रखा है 4:5 दिया हुआ है। ठीक है, और आफ्टर 4 इयर्स, आफ्टर 4 इयर्स 4 साल बाद उनकी जो एज का रेशो है, देन एज रेशो 3:5। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा 4x/5x। आफ्टर 4 इयर्स कह रहा है, तो दोनों की आयु में 4 ऐड कर देते हैं, +4 एंड +4, तो रेशो क्या बन जाएगा हमारे पास 3:5 हो जाएगा बच्चों, 3:5 हो जाएगा। तो अब हमें वैल्यू निकालनी होगी, तो क्या करेंगे हम 5 की मल्टीप्लाई में करेंगे, तो क्या आएगा 5 × 4x + 4 = 3 × 5x + 4। वैल्यू रखिए 5 4 जा 20 + 5 4 जा 20 = 5 3 जा 15x + 5 4 जा 3 4 जा 12।
अब क्या करेंगे बच्चों, इसे उठा के इधर लाएंगे, 20x इक्वल टू माइनस 15x इक्वल टू 12 माइनस 20। इसमें से इसे माइनस करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, हमारे पास 5x आएगा। इसमें से इसे माइनस करेंगे बच्चों तो हमारे पास कितना आएगा, 8 आएगा। माइनस चिन्ह इसमें काउंट नहीं करेंगे क्योंकि एज रिफ्लेक्शन में माइनस चिन्ह को काउंट नहीं करते हैं। तो अब इसे काटेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 5 1 जा 3 बचे, 5 6 जा, तो x बराबर आएगा 1.6 आएगा। तो 1 जब किसी की एज भी होगी, पॉइंट ऑफ वैल्यू नहीं दिखाते उसमें, उसे पूरी डिजिट को काउंट करते हैं। तो x इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, 2 आएगा, क्योंकि ये 1.6 है इसीलिए हम इसे 2 मान के चलेंगे। तो अब इनकी जो परसेंटेज होगी, परसेंटेज रेशियो, तो अब हमारे पास कितनी है, 4x, यानी कि 4 इंटू 2 रेशियो 5 इंटू 2, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10। तो परसेंटेज का रेशियो हमारे पास ये आएगा। ठीक है, और देखिए एज प्रॉब्लम में क्वेश्चन और लेते हैं। ए और बी 3:5 दे रखा है। ये 4 years एगो, 4 year एगो का है। ठीक है, ये हमारे पास है। देन 4 years एगो ए रेशियो बी दे रखा है 3:5। आफ्टर 8 years, then ratio of age 2:5 है। Then find the present एज हमें दिखानी है। ठीक है, हमें इनकी परसेंटेज बतानी है क्या होगी। अब हमने क्या करा, ए और बी का रेशियो दे रखा है किसका, 4 years एगो, तो प्रेजेंट में बना के चलेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ए रेशियो बी में आ जाएगा 3x अपॉन 5x प्लस 4, क्योंकि 4 साल पहले कह रहा था तो हमने दोनों की प्रेजेंट आयु बनाने के लिए तो 4 हमने ऐड कराया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, यहां से जो हमारे पास ये वैल्यू बनी है आफ्टर 8 years, यानी कि 8 साल बाद, +8 एंड +8, तो रेशियो की वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों, 2:5 हो जाती है, यानी कि 2/5 होगी। देखिए 3x + 12 अपॉन 5x + 12 इक्वल टू 2/5। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 5 3 जा 15x + 60 इक्वल टू 5 2 जा 10 + 24 बच्चों। ठीक है, तो अब यहां पे क्या आ गया हमारे पास, 15x - 10x इक्वल टू 60 - 24। अब इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 5x, इसमें से माइनस कर दो 10, 36। अब इससे से डिवाइड करेंगे तो लगभग कितनी बार में जाएगा, 7 बार में जाएगा, तो 7.2 आएगी। तो क्या मानेंगे हम, 7.2 को 7 मानेंगे, क्योंकि किसी की भी एज पॉइंटों में नहीं लेते हैं। अब तो हमें इसकी क्या पूछ रहा है, परसेंटेज क्या होगी, दोनों की बतानी है। तो परसेंटेज क्या बनी हमारे पास, ये बच्चों इसकी परसेंटेज है। तो परसेंटेज में आएगी ए की होगी हमारे पास 3 × 7 + 4, 7 3 जा 21 और 4 25, और बी की हो जाएगी हमारे पास 5 × 7 + 4, 7 4 जा 7 5 जा 35 और 4 39। इसलिए इन दोनों की परसेंटेज निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसकी अगली क्लास हम बाद में लेंगे, नेक्स्ट वाली में। अभी हमने आपको इसकी बिल्कुल बेसिक चीजें बताई हैं, कल को मैं इसका दूसरा टॉपिक लूंगा। अभी मैंने सिर्फ एक ही टॉपिक लिया है इसका, नेक्स्ट क्लास में इसका नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों।